नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा में स्थित कबीर आश्रम पर, जहां पर एक जाटव समाज के द्वारा एक अहम बैठक रखी गई है, जो कि विषय है एतमादपुर विधानसभा, जो जनपद आगरा में पड़ता है, जो कि जनरल सीट है। और वहाँ पर अगर समाजवादी पार्टी देवेंद्र कुमार जाटव जी को मौका देती है और उनको टिकट देती है, तो क्या जाटव समाज उनका साथ देगा? इसी विषय को लेकर यहाँ पर जो एक बैठक हो रही है, तो इस बैठक में आए हुए लोगों से भी जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या कहना है देवेंद्र कुमार जाटव जी के लिए। नीचे था ये और सब लोग वही हो गया। यही तो है। पहुँचो तो सही और चलो सब ग्रुप में हो जाएगा। सब पहुँचो। इसके छोटे भाई की छोटा काफी छोटा है ना, हम उसकी पत्नी वो बड़ी बनाइए सर, आप बने। इधर देखे सर। सब चढ़ा फूल तो चढ़ाई। और क्या हो गया सर? हो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस जमुना पार क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध गणमान्य हमारे बुजुर्ग सम्मानित बंधु उपस्थित हैं। आज की बैठक केवल जो है एक भाईचारा मिलन है, मंगल मैत्री मिलन के मकसद है। और इस मंगल मैत्री मिलन में एक आशय बैठक में उन्होंने अपना स्पष्ट किया कि भाई देवेंद्र का सौरकिया जी प्रयासरत है। अभी ऐसा नहीं है कि टिकट फाइनल हो गई है, लेकिन इनको ये आशीर्वाद मिला कि आप फील्ड में काम करें। और इसलिए ये कई महीने से अपने तन मन धन से समर्पित होकर के गाँव दिल्ली जाते हैं, जहाँ भी इसकी जो तकलीफ सुनते हैं उसमें शरीक होते हैं। तो इन्होंने सोचा कि मैं अपनी अपील जनता के बीच में रखना चाहता हूँ, इसलिए आज की बैठक बुलाई गई है। यहाँ सभी मेरी नज़र में सभी पूरी व्यक्ति हैं और समाज के करीब हैं और समाज को दिशा देने वाले लोग हैं। इसी उद्देश्य से आज यहाँ पर इस बैठक के आयोजन का मेरा मंतव्य रहा, जो मैंने हमारे
राणा जी जसवंत सिंह राणा जी अपनी पार्टी मंगल मैत्री महासंघ के अध्यक्ष थे जज साहब के सामने और सभी प्रतिनिधियों के सामने इसी विचार को रखते हुए इस मीटिंग का आयोजन करने का मेरा मन हुआ। तो मैंने आपसे निवेदन किया सभी से। मैंने ये आज ये बैठक जो बुलाई उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम समाज के आज काल समय और परिस्थिति के अनुसार हमें क्या निर्णय लेना चाहिए और किधर जाना चाहिए। समाज के बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हैं उन अधिकारों की रक्षा का आज बहुत ही कठिन समय चल रहा है कि हम सुरक्षा को कैसे करें, क्योंकि सामंतवादी लोग इस देश में दोबारा से राजशाही लाना चाहते हैं और राजशाही को रोकने के लिए आपने अभी पिछले दिनों देखा कि वो राजदंड लेकर के ही लोकसभा में उन्होंने प्रवेश किया, जबकि राष्ट्रपति को वो अधिकार था कि वो लोकसभा अगर कोई नई बनी है उसके अंदर अगर प्रवेश करना है तो वो प्रथम नागरिक का अधिकार था जो राष्ट्रपति होता है। साथियों, राष्ट्रपति को ना भेज करके मोदी की अपने महत्वाकांक्षा की राजा बनने की देश का, तो वो मानना है कि यहाँ से अगर जाटव प्रत्याशी जीतेगा तो जब तक उसको जाटव समर्थन नहीं मिलेगा तो वो सीट निकल नहीं सकती है। एतमादपुर के अंदर में पूरे जो धर्मपाल विधायक वर्तमान में भी हैं, ये पहले जीते हैं तो जाटव वोटों से ही जीते हैं। बहुजन समाज पार्टी बैनर तले इनको प्रथम जो है आशीर्वाद मिला, उसके बाद के अंदर राम प्रताप जो है वो जीते और फिर दोबारा से अब की बार धर्मपाल जीते। अब की बार भी इनको करीब 25,000 वोट जाटव समाज का मिला, जिसकी वजह से ये 50,000 वोटों से विजयी हुए। मेरा सभी से अपील अनुरोध कि अगर समाजवादी पार्टी यहाँ से मुझे टिकट देती है तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि यहाँ पर उस पर विचार करें, मंथन करें और उसी तरह का दिशा निर्देश दें ताकि हम अपने समाज के हित में ज़्यादा से अच्छा निर्णय ले पाएँ। यही अपील करता हूँ सभी से। मेरा सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। गुजारिश करूंगा कि हमारे वर्तमान माननीय जो कि एतमादपुर विधानसभा से जाटव समाज से जो देवेंद्र कुमार जाटव जी जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका क्या विचार है कि उनके विषय में? देखिए, देवेंद्र कुमार सौरखिया जी जो तैयारियां कर रहे हैं वो उन्होंने बहुत पहले से तैयारी चालू कर दी है और क्षेत्र के प्रत्येक गांव में जाकर के वो उन समस्याओं को उजागर कर रहे हैं जो लोगों की समस्याएं और उनका समाधान भी कर रहे हैं। इससे उनके प्रति लोगों की सद्भावनाएं बढ़ी हैं और इन सद्भावनाओं से ये प्रतीत होता है कि अगर उनको टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पर वो विजयी होंगे। दूसरी बात, शहर की बात, तो शहर में हमारे जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है वह सब समय समय पर इस बात पर मंथन कर रहा है कि बसपा, सपा और भाजपा तीनों में से अपने समाज के प्रति कौन सच्चे मन से कार्य कर रहा है। पीछे के समय में जो कुछ भी हुआ वो उस समय हुआ, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में आज की जो सिचुएशन है उसमें हम यही आकलन करते हैं और यही करना भी चाहिए कि हमारा जो भी प्रत्याशी बहुजन समाज के सहयोग से इलेक्शन लड़ता है उसे पूरा का पूरा समर्थन दें और उसे विजयी करें और निश्चित तौर पर अगर सौरखिया जी को टिकट मिलता है तो आगरा से वो विजयी होंगे। इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है और ऐसा हमारा प्रयास है और हम सब लोग इसके लिए प्रयासरत हैं और कार्य भी कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो एतमादपुर विधानसभा आगरा से जो समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, देवेंद्र कुमार जाटव जी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, जो विधानसभा एतमादपुर का जो सीट है उसमें ये सामान्य सीट है और ये सामान्य सीट पे अधिकांश जो है लोग जो सामान्य लोग ही लड़ते हैं। इसमें रिज़र्व जो कमेटी आती है या रिज़र्व सीट होती है उनके कैंडिडेट इन पर नहीं लड़ते हैं, जबकि ये तरीका ठीक नहीं है। अगर कोई आदमी ये सक्षम है कि वो चाहे रिज़र्व सीट हो चाहे रिज़र्व ना हो, वहाँ पे अगर वो खड़ा हो सकता है और उसका वजूद है और वो सामाजिक आदमी है तो वहाँ उसको खड़ा होना चाहिए। तो जो देवेंद्र कुमार जाटव हैं ये एकदम शुद्ध सामाजिक आदमी हैं
और इनका काफ़ी थोड़ा अच्छा प्रभाव है। और अगर ऐसे लोग राजनीति में आते हैं, अगर वो सपा से आ रहे हैं तो ठीक है, अगर सपा से नहीं आ रहे, अगर वैसे भी लड़ जाते हैं तो भी हमको जो वोटर है, जो वोटर ये चाहता है कि एक बहुत सुदृढ़ विकास हो, तो वो उनको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे लोगों को सपोर्ट करने से हमेशा क्षेत्र का विकास ही होता है, इसलिए सभी लोगों को ये सोच करके ऐसे लोगों का साथ देना। सर, जो समाजसेवी देवेंद्र कुमार जाटव जी जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कोशिश कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ समाजवादी पार्टी का कुछ है नहीं। पहली बात तो यह यादव बाहुल्य क्षेत्र नहीं है, ये जाटव बाहुल्य क्षेत्र है। और हमारे लोगों ने जो बैठक करके निर्णय लिया है अपने समाज का, वो सही लिया है। सौरखिया जी हमारे मतलब जो है, अगर पैदृढ़ होकर के मतलब जो है अपने समाज के हित में काम करें तो शायद हमारा समाज मुड़ करके उनको मतलब विधायक बना सकता है। समर्थन में वैसे जनरल सीट पे भी जो है शेड्यूल कास्ट के लोग लड़े हैं और कई जगह पे है, और फिलहाल जो है तमिलनाडु में 27-28 जगह पे जीते हैं। तो संभावना है कि अगर यहाँ से टिकट इनको मिल जाती है तो जीतने के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं। और हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे साथ के हैं, हमारे सीनियर भी हैं और अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के संयोजक हैं, तो चाहेंगे कि उनको हम सपोर्ट करेंगे जो है। सर्वप्रथम मैं रंजन टीवी इंडिया को धन्यवाद देता हूँ। और हमारी एतमादपुर विधानसभा में यादव और जाटव है ही, बाकी और भी लोग हैं जो अच्छा यहाँ प्रत्याशी शुरू से ही बीएसपी का हुआ था, लेकिन बीच में ये बीजेपी के आगे, धर्मपाल जी बीजेपी में जाके। लेकिन यहाँ अगर सौरखिया जी को टिकट मिलता है और हमारा समाज पूरा सौरखिया जी के साथ समर्थन देगा और सौरखिया के साथ हम सब मिलजुल कर काम करेंगे और सौरखिया जी को जिताएंगे और लोग विधानसभा में उनको पहुंचाएंगे। सभी लोग देखिए, बहुत अच्छा है अगर समाजवादी पार्टी ये चाहती है किसी सौरखिया जी को यहाँ पर बसनपुर देती है टिकट, उससे ऐसा है कि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुए थे 2024 में, तो मेरठ में दी थी उनको जो सुनीता जी को, शायद सुनीता नाम था उनका, उनको दी थी टिकट, सुनीता वर्मा को दी थी और वो मुश्किल थोड़े से वोटों से हारी थी। हारी के आगे वो जो बेमन हराई गई थी। और जो अयोध्या में जीते थे मिस्टर जो है पासी, तो वो तो अच्छी बात है कि दी। लेकिन मेरा विचार ये है कि जब तक सपा, बसपा, कांग्रेस, आजाद समाज पार्टी मिलकर नहीं आएंगे तब तक बीजेपी को हराना नामुमकिन है। साथ आ जाएंगे तो बीजेपी को हराना इतने आसान है जिससे किसी बच्चे को हराना। बीजेपी इतनी चीज़ नहीं है कि उसको नहीं हरा सके, तो बीजेपी के पास बेईमानी भी है, ईवीएम है, न्यायपालिका भी साथ देती है, आयोग, चुनाव आयोग भी साथ दे रहा है उसका बेईमानी करने में पूरा, ठीक है, उसका अपना काम है। लेकिन अगर हम लोग सब इकट्ठा होंगे, वोटर एक साथ जाएंगे, तो बीजेपी को हराना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहला ये है कि सभी साथ आएँ। लेकिन बंदिश के लिए एक चीज़ और है, सपा ने जो गलतियाँ की हैं विगत समय में, सपा को अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा और ऐसे समाज को ये जो भरोसा देना पड़ेगा, भाई हमने जो गलतियाँ की आइंदा नहीं करेंगे और हम उन गलतियों को सुधारेंगे, तभी हो सकता है।